सुप्रभात बच्चों। आशा है आप अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे और सकुशल भी होंगे। जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भारत की खोज। इससे पहले हमने पढ़ा बसंत भाग 3 में ध्वनि, लाख की चूड़ियाँ व बस की यात्रा। तो आज हम हमारी जो दूसरी पुस्तक है हिंदी की, भारत की खोज, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत की खोज के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम भारत की खोज पढ़ने से पहले आज थोड़ा सा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं कि इन्होंने भारत की खोज कब, कहाँ लिखी और इसमें किसके बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 को और मृत्यु 1964 को हुई। बेटा, आप सब जानते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर को, जिसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं ना हमेशा। हाँ, तो आज हम थोड़ा सा, बस अगर ज़्यादा हम इनके जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे तो हम हमारे भारत की खोज के जो पाठ हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आज हम नेहरू जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सच्चे अर्थों में नेहरू जी ही आधुनिक भारत के निर्माता हैं। गांधी जी की अगुवाई, मतलब गांधी जी उनका सहयोगी, आगे आगे उनको सलाह देते थे, में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ और वे 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर में भी ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज बुलंद की, मतलब आवाज उठाई। एक महान नेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी सर्वविदित है। कि कह रहा है कि वो एक नेता तो थे ही थे, साथ ही साथ एक लेखक भी थे, उसे भी सब जानते हैं। सर्वविदित होना मतलब सब जानते हैं। उनकी पुस्तकों विश्व इतिहास की झलकियां, उनकी पहली पुस्तक क्या है? विश्व इतिहास की झलकियां। दूसरी आत्मकथा और तीसरी भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा हासिल है। भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी और बाद में इसका क्या क्या हिंदी अनुवाद। इसे इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। कि अहमदनगर के किले में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनको बंदी बना के कहाँ डाला गया था? अहमदनगर के किले में। तब इन्होंने वो उस किले में बैठे बैठे ये पुस्तक लिखी थी। पुस्तक के रूप में यह प्रकाशित हुई 1946 ईस्वी में। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित हुई? 1946 में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्धि संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत के वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। मतलब इसमें हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में लेखक ने बहुत ही अच्छे से लिखा है। तो आज हम भारत की खोज पुस्तक का जो हमारा पहला पार्ट है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें पता चल गया भारत की खोज के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे सब चाचा जी कह के जानते हैं ना। उन्होंने ये पुस्तक कहाँ लिखी? अहमदनगर के किले में, जब वो स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे थे और अंग्रेजों ने बंदी बनाया और कहाँ पे डाल दिया? अहमदनगर के किले में बंदी बनाकर डाल दिया। तो आज का जो हमारा पहला पार्ट है वो है अहमदनगर का किला। उनके अहमदनगर के किले में किस तरह से उन्होंने पुस्तक लिखनी आरंभ की, ये हम आज पढ़ेंगे। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। लेखक कह रहे हैं कि इससे पहले मैं 8 बार जेल जा चुका हूँ, ये मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो
अंधियारा अंधियारे प्रकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। मतलब कह रहा है कि हम जिस दिन यहाँ आए थे वहाँ आसमान में कैसा था, दूज का चांद झिलमिला रहा था। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता तो मुझे याद दिलाता कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। बच्चों, लेखक को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेल में समय का पता कैसे चलता था? जब वो दूज का चांद देखता, हर महीने चांद देखता, तो उसी समय उनके पास कोई कैलेंडर नहीं था, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे उन्हें पता चले कि उन्हें कितने दिन हो गए। तो उनको कैसे अंदाज़ा लगाते थे? चांद को देखकर। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। सहचर मतलब साथी। कह कि और तो कोई मेरे साथ नहीं था, कह रहे लेकिन चांद मेरे बंदी जीवन है, जहाँ मैं बंद था वहाँ मैं चांद को देखता रहता था, वो उसका और मेरा साथ रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। कह रहे कि मैं जेल में बंद था तो कभी परेशान हो जाता तो चांद ही मुझे सांत्वना देता और मुझे याद दिलाता कि अंधेरे के बाद जैसे हर बार उजाला आता है, उसी प्रकार ये परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो, ये किला, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जैसा कि आप सामने हम तस्वीर में देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों? ये अहमदनगर का किला है और यहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बंदी बनाकर रखा गया था और इसी किले में बैठकर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखा था। तो आगे चलते हैं हम। ये आगे ये जो सामने तस्वीर है, तस्वीर रूम नंबर 8, इस रूम नंबर 8 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। कह रहा है कि जब मुझे जेल में डाला जाता था तो मैं वहाँ बैठे बैठे क्या करता, बागवानी, पेड़ उगाने लगता था। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली थी और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। मलबा, टूटे फूटे मकान के जो टुकड़े गिर जाते हैं ना, बजरी, रोड़ी, बहुत कुछ सड़क मिलके वो क्या हो गया, मलबा, और अवशेष उन मकानों के खंडहर जो टुकड़े थे, तो इसलिए खुदाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी। चूंकि यह एक इतिहास स्थल था, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियां देखी। मतलब ये एक ऐतिहासिक स्थल था, अहमदनगर का किला एक ऐतिहासिक स्थल था, इसमें बहुत सारी संधियां हुई हैं, बहुत सारे इन्होंने इतिहास को देखा है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसका कोई विशेष अहमियत भी नहीं है। करें अहमियत हो ना, कोई ज़्यादा फायदेमंद मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें यहाँ पे नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने एक आदमी के हाथों हुई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमने आज क्या पढ़ा? अहमदनगर के किला। अहमदनगर के किले में लेखक को समय की पहचान कैसे होती थी? चांद को देखकर। अहमदनगर के किले में जब लेखक को बंदी बनाया गया तो उनकी वो कौन सी जेल यात्रा थी? 9वीं। समय की पहचान किससे होती थी? चांद से। क्योंकि जब लेखक वहां पे आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वहां पे आए थे, जब दूज का चांद झिलमिला रहा था और उसे देखकर ही लेखक समय का अंदाजा लगाते थे। अहमदनगर के किले से जुड़ी एक ऐसी कौन सी घटना थी जो लेखक को आज तक भी आती? कौन सी घटना थी? चांद बीबी की घटना, जो एक साहसी और सुंदर महिला थी और जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हथियार उठाए, जिसके आगे बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा भी
हार गए, लेकिन उस महिला ने हार नहीं मानी, लेकिन किसी आदमी के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू की 9वीं जेल यात्रा के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का रूम नंबर कितना था? 8। और वो कहाँ थे? अहमदनगर के किले में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।